हेलो, वेलकम बैक क्रिप्टो जंकीज। आज के डेली न्यूज़ सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा चैनल डेडिकेटेड है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो को लेके और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। सो आज भी आपके साथ मैं काफ़ी न्यूज़ शेयर करूंगा। एक काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो इनडायरेक्टली क्रिप्टो में आया है, मैं उसके बारे में आपको शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल हम आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ ले जाना चाहता। जो हमारा मैटिक है वो कल से काफ़ी डिप कर चुका है। जो अराउंड हमारा जो मैटिक था वो 80 प्लस चलता था, अभी 76, लास्ट उसने 74 टच किया है। इसका रीज़न में भी हो सकता है जो इथीरियम है, इथीरियम का लेयर टू सॉल्यूशन आने वाला है, उसको लेके मे बी मार्केट में थोड़ा सा फट है, इसलिए हमें इसका मैटिक के रिगार्डिंग सेल आउट देखने को मिला है। मे बी ये वजह हो सकती है, डिप देखने को मिला है। सो मैटिक पे मैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप जो भी मैटिक को होल्ड करते हैं वो पैनिक मत हुइएगा। हम फिर भी क्या नाम है, आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट देता रहूँगा। अगर कोई स्पेशल कोई न्यूज़ निकल के आएगी मैट्रिक्स से रिलेटेड जो मे बी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं रील बना कर इंस्टाग्राम पे जो पहली बार आए हैं वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ भी अपडेट करता रहता हूँ। सो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं टाइम टाइम पे टीए भी शेयर करता हूँ। सो फिर अभी के लिए देख लेते हैं, फिलहाल मार्केट कंडीशन देख लेते हैं। जो बीटीसी है जैसे आपको दिख रहा है ये 33 पे है, फिर से डिप कर रहा है। अभी थोड़ा मार्केट में पैनिक की सिचुएशन है, इसकी वजह से सब हमें पूरा मार्केट रेड दिखाई दे रहा है। मैं अब तक क्या होता था, सैटरडे संडे में मार्केट रेड दिखता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सैटरडे संडे हमारे ठीक ठीक जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मंडे ट्यूसडे में हमें ये एक तरह से पैनिक सेल आउट या फिर जो भी देखने को मिलता है, हमें मार्केट रेड देखने को मिलता है। स्पेशली मैट्रिक को लेके मैं भी थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अभी ये एक टेम्परेरी में भी फॉल आउट हो सकता है, या ये टेस्ट करने गया है अपना लास्ट। लेकिन जैसे मैं चेक करता हूँ मैट्रिक लास्ट कब, ये और जून 2022 में जब हमारा मेन डिप आया था, फर्स्ट डिप आया था, उस टाइम पे इतना डाउन गया था। लेकिन जब से स्टेबल ही बना हुआ था, 80 प्लस रहता था, लेकिन अभी हमें डाउन देखने के लिए मिला है। इसके रिगार्डिंग में भी अभी जो भी कुछ खास न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब फिलहाल हम चलते हैं हमारी डेली न्यूज़ पे। अभी जैसे पहली न्यूज़ निकल के ये आ रही है, इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन ऑन द क्रिप्टो प्रोडक्ट्स पोस्ट वीक वॉल्यूम सिंस अक्टूबर। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें दोबारा डिप देखने को मिल रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू उनकी उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि अक्टूबर अक्टूबर 2020 से अब तक का सबसे लोएस्ट डिप देखने को मिला है। और एक जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उनका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वॉल्यूम ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस अक्टूबर 2020। सो ये एक थोड़ा सा मे बी पैनिक क्रिएट करता है, लेकिन थोड़ा सा फेयर आउट होने की बात है, जैसे कह सकते हैं एक तरह से इंडिकेशन है बेयर मार्केट का। लेकिन मैं आपके साथ जो बाकी न्यूज़ शेयर करूंगा वो काफ़ी अच्छी बुलिश न्यूज़ है, जो आने अभी में भी वो पंप नहीं हो रही, लेकिन जब हमारा बुल मार्केट स्टार्ट होगा वो सब न्यूज़ आपको दोबारा सुनने को मिलेंगी और दोबारा वो पंप करना शुरू करेंगी, तो अल्टीमेट कुछ करेंगी। अभी के लिए हमें थोड़ा सा कोशिश रहना होगा, किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। डिप बाय करना अच्छा है, लेकिन आप बाय किस चीज़ को कर रहे हैं आप उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा बिना उसके बारे में रिसर्च कीजिए और किसी के कहने में आके। जो मैं पहले कहता हूँ, मेरी वीडियो कोई ये सिर्फ एक तरह से एजुकेशनल वीडियो होती है, कोई फाइनेंशियल सजेशन, आपका फाइनेंशियल सजेशन नहीं होता है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई सजेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अब इससे फिर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं बाइनेंस को लेकर। जैसे मैं आपके साथ कंटिन्यूसली न्यूज़ शेयर करता आ रहा हूँ लास्ट 2 वीक से, बाइनेंस के लिए जो ये लास्ट हफ्ता रहा है काफ़ी डाउनफॉल कर रहा है। काफ़ी जगह इसे रिजेक्शन देखने को मिला है और बैन देखने को मिला है। अभी ऐसी ही न्यूज़ है, इसका शायद बुरे दिन अभी बंद नहीं हुए। बाइनेंस हैज़ फेस ए नंबर ऑफ रेगुलेटरी इश्यूज इन रिसेंट वीक। पेमेंट प्लेयर क्लियर जंक्शन हैज़ सस्पेंडेड एक्टिविटी विद बाइनेंस आफ्टर सिमिलर मूव फ्रॉम। ये एक्चुअली वही है कि जैसे इंडिया में भी जब कोई सपोर्ट करना बंद कर देता है पेमेंट को लेके, आप ट्रेड नहीं कर पाते बाइनेंस पे,
ये मतलब वजीर एक्स पे ज़्यादातर यहाँ पे होता है, जितने भी इंडियन एक्सचेंज उनके साथ होता है कि आप मनी ट्रांसफ़र या फिर विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी बाइनेंस के लिए देखने को मिल रहा है हमें काफ़ी कंट्रीज़ में। अभी मेरा सजेशन ये है, आप बाइनेंस को लेके मे बी अगर आप बाइनेंस पे होल्ड करते हैं तो होल्ड कीजिए, पैनिक सेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बाइनेंस कहीं नहीं जा रहा, एक बहुत बड़ा जाइंट है क्रिप्टो एक्सचेंज वर्ल्ड में। लेकिन अभी आप कुछ नया इन्वेस्ट मत कीजिए अभी, मतलब उस आप कोई और एक्सचेंज यूज़ कीजिए अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बाइनेंस पे थोड़ा सा अभी सब्र करके रखिए। मेरा सजेशन आपके साथ ये रहेगा। अभी एक न्यूज़ और निकल के आ रही है जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी फेडिलिटी टू हायर मोर क्रिप्टो हैंड्स एम ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट। जैसे आपको पता होगा फेडिलिटी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है क्रिप्टो, एक क्रिप्टो वर्ल्ड में लेके अभी ये और एक तरह से पर्सन हायर कर रहा है मे बी, ताकि अपने इंस्टीट्यूशन को थोड़ा बढ़ा सके। जैसे आप देख सकते हैं फेडिलिटी डिजिटल द क्रिप्टो आर्म ऑफ द ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट जाइंट फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट इन इन इंच विल रिपोर्टेडली हायर मोर पीपल फॉर देयर एक्सपेंडिंग क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। सो ये एक तरह की काफ़ी बुलिश न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में। सो ये आपको ऐसी कोई न्यूज़ आपको कोइन बेस की तरफ से देखने को मिली थी। कोइन बेस जो है वो उसके ऑपरेशन बढ़ा रहा है और धीरे धीरे मेंबर को हायर कर रहा है ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इन इंडिकेशंस हैं, ये प्रॉपर रिसर्च है इनके पास कि आने वाले टाइम पे क्रिप्टो बुल करने वाला है, उन्हें रिक्वायर होगी मोर वर्किंग हैंड की। तो इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। अभी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जैसे सबको पता है यूएई काफ़ी रिच कंट्री है, यहाँ पे मतलब पैसा काफ़ी अच्छा है। तो उसकी तरफ से एक काफ़ी बुलिश न्यूज़ निकल के है जो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं क्रिप्टो पे। जैसे यूएई टू एक्सपेंड एंड लॉन्च एन इन हाउस डिजिटल करेंसी। अभी जो यूएई है वो भी ट्राई कर रहा है डिजिटल करेंसी में आने की। अकॉर्डिंग टू द 3 year प्लान फॉर द 2023 to 2026 that announced the launch of the digital currency, the central bank of the UAE and CBUA intend to stand among the top 10 central bank around the world। अभी यूए में जैसे आपको पता है यूए काफ़ी रिच कंट्री है, इसके अंदर काफ़ी पैसा है। अगर ये डिजिटल इसमें या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो एक काफ़ी हमें पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी कंट्री की तरफ से अगर इन्वेस्ट होता है क्रिप्टो जैसी चीज़ में तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होगा। सो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। अभी हम ले लेते हैं ऐसी कुछ न्यूज़ साउथ कोरिया की तरफ से आ रही है। साउथ कोरिया में भी क्या हो रहा है, साउथ कोरिया इंटरनेट जाइंट बिग फॉर द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट। अभी साउथ कोरिया की तरफ से भी ऐसी न्यूज़ निकल आ रही है, जो एक यहाँ की जो इंटरनेट प्रोवाइडर के बिग जाइंट है उन्होंने भी एक तरह से डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है सेंट्रल बैंक की तरफ से। ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो बैंकिंग सेक्टर से और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो एक तरह से जो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी का इनफ्लो हो ही रहा है कंटिन्यूसली क्रिप्टो के अंदर, लेकिन हमें फिर भी डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके पीछे मैनुपुलेशन है इन इंस्टीट्यूशंस का। ये एंट्री लेते तो हैं लेकिन ये एक तरह से उसे डाउन करके रखते हैं ताकि ये एक एवरेज बाय आउट कर सकें, काफ़ी लो प्राइस में ले सकें और अपना होल्ड कर सकें। आपको ये इस चीज़ का असर आपको जब देखने को मिलेगा जब इनकी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी और ये जब हमारा जो क्रिप्टो है, जैसे मैंने आपको शो किया था, जो बिटकॉइन है वो एक्सचेंजेस से मूव आउट हो रहा है प्राइवेट वॉलेट्स की तरफ। ऐसा ही कुछ हमें जब बुल रन देखने जब ये सब इनका बाइंग हो जाएगी तो हमें दोबारा बुल रन देखने को मिलेगा, जब हमें इन न्यूज़ का इम्पैक्ट पता चलेगा, इन न्यूज़ का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था। अभी अभी यूक्रेन की तरफ से मे बी प्ले स्टेशन के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि प्ले स्टेशन एक्चुअली माइनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक काफ़ी हैवी ग्राफिक कार्ड और काफ़ी हैवी प्रोसेसर के सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। और जो प्ले स्टेशन है उसके अंदर अपने आप ही एक काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर यूज़ होता है, क्योंकि एक गेमिंग कंसोल है, गेमिंग के लिए यूज़ होता है। उसमें गेमिंग में जैसे आपको पता है काफ़ी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होते हैं, तो उसी मतलब हमें एक प्ले स्टेशन एक अच्छा हार्डवेयर प्रोवाइड करता है माइनिंग के लिए भी। सो उसके अंदर एक अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड होता है। तो इस टाइप से कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आई यूक्रेनिया में कुछ लोग जो 3800 PS4 को यूज़ करके माइनिंग कर रहे थे, क्रिप्टो माइनिंग कर रहे थे। मे बी ये इस तरह की माइनिंग बैन है तो वहाँ पे पुलिस ने इन सबको अरेस्ट किया है, सीज किया है इस चीज़ को। लेकिन
इस तरह की न्यूज़ निकल के आती रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि बेसिकली माइनिंग में क्या यूज़ होता है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ आपको दिखाई। अभी एल सल्वाडोर के बारे में सब जानते हैं कि एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो को बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट किया था, लेकिन जब से उन्होंने अडॉप्ट किया है जेपी मॉर्गन, एक तरह से जो जेपी मॉर्गन के रिगार्डिंग में आपको एक न्यूज़ और दूंगा। जेपी मॉर्गन आप ये समझ सकते हैं बिटकॉइन में सबसे बड़े जाइंट है आज की डेट में, उनकी होल्डिंग बिटकॉइन में सबसे बड़ी है। सो उनकी तरफ से एक तरह से एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि वो पहले से ही एल सल्वाडोर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट और निकल के आया है, एल सल्वाडोर बिटकॉइन मूव विल पुट प्रेशर ऑन द नेटवर्क, जेपी मॉर्गन। अभी जैसे जेपी मॉर्गन एक्सपर्ट ग्रुप लीड बाय द इकोनॉमिस्ट स्टीव रिपोर्ट ए सजेशन दैट द एल सल्वाडोर अडॉप्टिंग बीटीसी एज द लीगल टेंडर could put a strain on the Bitcoin network। उनकी एक एक्सपर्ट टीम, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, इनकी एक पूरी एक्सपर्ट टीम होती है जो इन चीज़ों मार्केट को एनालाइज करती है, सब चीज़ को एनालाइज करती है। अब उसी की रिसर्च के अकॉर्डिंग और उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अभी एक स्टेटमेंट निकल के आया जेबी मॉर्गन की तरफ से कि जो एल सल्वाडोर ने अडॉप्ट किया था बिटकॉइन का एज ए लीगल टेंडर, वो मे भी जो बिटकॉइन का नेटवर्क है, बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है, जो नेटवर्क है, उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है। ये एक तरह से जब से बिटकॉइन को एल सल्वाडोर ने अडॉप्ट किया है, जब से जे मॉर्गन इसके अगेंस्ट ही हैं, मे बी इनका कुछ और रोल भी हो सकता है, लेकिन ये मार्केट मैनिपुलेशन का एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मे बी ये सच कुछ कह, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें ऐसा एडॉप्शन और भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में अभी जब तक प्रॉपर कोई ठोस सबूत ना मिल जाए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। आपको इस टाइप की न्यूज़ के फड में आके पैनिक सेल आउट या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आपको मार्केट छोड़ के भागने वाली बात नहीं है। यू शुड बी बिकम ए डायमंड हैंड जब तक, क्योंकि ये क्रिप्टो का मैं आपको पहले बताता हूँ, सारा खेल ही होल्डिंग का है। आपको होल्ड करना है, होल्डिंग ही आपकी बेस्ट की है सर्वाइव करने के लिए क्रिप्टो वर्ल्ड में। अभी नेक्स्ट ले लेते हैं न्यूज़। जैसे आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हमारी क्रिप्टो करेंसी बेस है, एक्चुअली ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और सबसे ज़्यादा टेक्निकल एडवांसेज जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वो गेमिंग सेक्टर में होता है, क्योंकि हम यहाँ बहुत हाई ग्राफिक और बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ कर पाते हैं। तो अभी गेमिंग से रिलेटेड ऐसे पॉलीगन मैटिक मैं आपको बता दूं, पॉलीगन पुट अप ए प्राइज मनी फॉर ए स्पोर्ट टूर्नामेंट एज ए कम्युनिटी गेमिंग। जो जैसे हमने देखा कि हमारे स्पोर्ट टूर्नामेंट होते हैं, या क्रिकेट का वर्ल्ड कप है या फुटबॉल का इस टाइप का, लेकिन ऐसा वीडियो गेमिंग में भी होता है। अभी क्या है, पॉलीगन जो हमारे चेन है इसके ऊपर मैटिक बेस है, पॉलीगन मैटिक, उसने एक प्राइज पुट किया है, प्राइज रखा है ये ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में। ये मैं आपको छोटी न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए स्पेशली। सो आप इस न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। मे बी अगर जो आप टूर्नामेंट में पार्ट्स वगैरह लेते हैं तो इस चीज़ को आप फॉलो करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि क्रिप्टो जगह जगह एक तरह से ब्लॉकचेन या क्रिप्टो ये जो कम्युनिटी है जगह जगह जाके एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही कर रही है अपना, और आने वाले टाइम पे इसका हमें बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द क्रिप्टो एंड द ब्लॉकचेन, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। जैसे आप जानते हैं मेरा चैनल काफ़ी छोटा है। ये आप अगर इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें। अभी जो मैं लास्ट न्यूज़ आपके लिए बचा के रखी थी मैं उसको भी शो करूँगा। उससे पहले आज की दो पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो मेरी दोनों फेवरेट हैं। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सब जानते होंगे, फुटबॉल के एक बहुत बड़ा नाम है। मेसी और रोनाल्डो इस टाइम में कह सकते हैं गॉड ऑफ द फुटबॉल हैं इस टाइम के अराउंड। अभी क्या न्यूज़ निकल के आई, जैसे आपको पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 में जो टॉप स्कोरर की ट्रॉफी जीती थी, ऐसे ही सेकंड और थर्ड नंबर की, जैसे रोनाल्डो ने गोल्ड जीती थी और सेकंड में सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीती थी, उनके लिए भी है कि उनका एक ब्लॉकचेन पे एक इन्हें डिजिटल फॉर्मेट में इनकी ट्रॉफी को बना के इन्हें दिया जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरो 2020 टॉप स्कोरर ट्रॉफी इज नाउ ब्लॉकचेन बेस्ड कलेक्टेबल। सो जैसे आप देख सकते हैं सोकर प्लेयर क्रिस्टियानो, ये तीनों के ये हैं, विल रिसीव यूनिक ब्लॉकचेन कलेक्टेबल इन एडिशन टू देयर फिजिकल टॉप स्कोरर ट्रॉफीज। सो एक तरह की काफ़ी अच्छा एक आप ये कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि रोनाल्डो के और मेसी के इनके बहुत बड़े बड़े फैन, इनके फैन का बहुत बड़ा अमाउंट है। एक तरह से अगर ऐसा कुछ होता है इससे रिलेटेड, तो जो क्रिप्टो का जो नाम है ना, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है कि जो जिन लोगों ने नहीं सुना लेकिन वो इनके फ़ैन हैं,
जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक पर्सन ऐसा है, मतलब कि रोनाल्डो का अब तो मिलियंस में फैन है। अगर उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन वो रोनाल्डो के फैन होंगे। लेकिन जब वो इस चीज़ को सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कुछ है। अगर ब्लॉकचेन के बारे में जाने तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी वो जानेंगे। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होते होते ही एक पोजीशन पे हम पहुंच पाएंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में। सो एक काफ़ी अच्छी, मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी पहल और काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और रोनाल्डो मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट है, मेसी एंड रोनाल्डो। मेनली मेसी मेरा फेवरेट है, और मेसी ने अभी अभी ट्रॉफी भी जीती है। अभी के लिए जो बुलिश न्यूज़ है, जो लास्ट न्यूज़ मैंने रोक के रखी थी, जो आज की मैं कह सकता हूँ सबसे अच्छी, लास्ट 6 आवर में सबसे बेस्ट और बिगेस्ट न्यूज़ है, जो बिटकॉइन में अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन्वेस्टमेंट सब जानते हैं। जो जेपी मॉर्गन के माइक्रो स्ट्रेटजी है, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड अगर जो करता है वो माइक्रो स्ट्रेटजी करती है। अभी क्या है, कैपिटल इंटरनेशनल ग्रुप है, एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, है ग्रुप है, परचेज 12.2 स्टेक इन माइक्रो स्ट्रेटजी। माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टेक जो कि बिटकॉइन में अपनी इन्होंने धीरे धीरे सबसे बड़ी होल्डिंग कर ली है माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन में। और उनके पास उन्होंने अपने एसेट को भी बिटकॉइन में शिफ्ट किया था, जो काफ़ी न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले भी। अभी क्या हुआ है, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, कैपिटल इंटरनेशनल ग्रुप है, उसने अराउंड 2.3 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट हेडक्वार्टर इज इन लॉस एंजलिस हैज एक्वायर 12.2% stake in MicroStrategy, making one of the largest indirect investment in Bitcoin BTC on the planet. सो ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है आज की। इतना बड़ा, इतना मोटा इन्वेस्टमेंट एक तरह से क्रिप्टो में आया है। ये मे भी पंप नहीं हुआ, लेकिन ये आने वाले टाइम पे, मैं जैसे कहता आ रहा हूँ, अभी मार्केट बहुत डंप किया जाए, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ही मार्केट पंप आउट होगा तो ये न्यूज़ छप्पर फाड़ के बाहर निकलेंगे, आपको ये सेम न्यूज़ दोबारा देखने को मिलेंगी और ये आग लगाने वाली हैं। मेट अंडर माइकल सेलर कंट्रोल होल्ड मोर देन 1,11,000 BTC के अराउंड है माइकल सेलर पे। जो माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO हैं, उनके पास वन ऑफ द बिगेस्ट, ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ी होल्डिंग है। सो ये अब तक का इनडायरेक्ट और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, जो मैं आपको मेन न्यूज़ शो करना चाहता आज के लिए। सो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन क्लोज करते हैं। प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये पॉजिटिव न्यूज़ सबके पास जाए और जो हमारी कम्युनिटी है, क्रिप्टो की कम्युनिटी, वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो। इंडिया में जैसे पता है आपको, लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा और हमें से पुश करने की ज़रूरत है ताकि काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। सो इसी नोट के साथ आज के लिए बंद करते हैं, और इस चीज़ न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा। ये का एक फ्यूचर, आपको मैं कहता हूँ, ये फ्यूचर दिखाने वाली न्यूज़ है। सो ठीक है, आज की इसी नोट पे बंद करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, बाय, चाओ।